मूवी की शुरुआत में एक गाड़ी अचानक से भरे ट्रैफिक के बीचों बीच रुक जाती है, जिस वजह से उसके पीछे काफी लंबा ट्रैफिक जैम लग जाता है। इस गाड़ी को दरअसल एक बिजनेसमैन चला रहा था। दरअसल इस बिजनेसमैन को अचानक से दिखना बंद हो जाता है। कुछ लोग अपनी गाड़ियों से उतर के उसके पास पहुंचते हैं। वह उन्हें बताता है कि उसे अचानक से दिखना बंद हो गया है और उसे केवल एक सफेद रंग की रोशनी दिखाई दे रही है। भीड़ में से एक आदमी उसके पास पहुंचता है। वो आदमी उसे कहता है कि वो उसे उसके घर छोड़ देगा, जिसके बाद वह आदमी उसे वहाँ से लेकर निकलता है और उसे उसके घर के बाहर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। वह आदमी दरअसल एक चोर था जो कि उसकी मदद करने के बहाने उसकी गाड़ी चुराना चाहता था। उसी शाम जब बिजनेसमैन की वाइफ घर आती है, वह पाती है कि उसके पति को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। वह फटाफट पास ही के एक आंखों के डॉक्टर को कॉल लगाकर उससे अपॉइंटमेंट फिक्स करती है। डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर पहले से काफी सारे लोग बैठे थे। आंखों का डॉक्टर बिजनेसमैन की आंखों को अच्छे से चेक करता है, मगर उसको बिजनेसमैन की आंखें एकदम नॉर्मल लगती है। फिर भी डॉक्टर उसे कुछ और टेस्ट करने को कहता है और उसे पास ही के एक अच्छे डॉक्टर को रेफर कर देता है। दरअसल इस डॉक्टर ने भी अपनी जिंदगी में इस तरह का केस पहले कभी नहीं देखा था। जिसके बाद वे दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं और फिर बाहर बैठी ये लड़की डॉक्टर के पास जाती है। वहीं वह चोर भी अचानक से बिजनेसमैन की गाड़ी रास्ते में रोक देता है, क्योंकि वो भी अब अचानक से ब्लाइंड हो चुका है। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए बैठी वही सनग्लासेस वाली लड़की बार में थोड़ा ड्रिंक करने के बाद उसी शाम को अचानक से ब्लाइंड हो जाती है और उसकी आंखों के सामने भी वही सफेद रोशनी छा जाती है। यही नहीं, वह डॉक्टर भी इसकी चपेट में आ जाता है और वह भी अचानक से ब्लाइंड हो जाता है। डॉक्टर की वाइफ, जो कि खुद भी एक मेडिकल एक्सपर्ट है, वो भी ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान रह जाती है। डॉक्टर समझ जाता है ये सब उसी बिजनेसमैन की वजह से हुआ है, जो एक दिन पहले ही उसके पास आया था और ये किसी तरह की कम्युनिकेबल डिजीज है, जिस वजह से वो अपनी वाइफ को भी अपने पास आने नहीं देता। मगर उसकी वाइफ उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है, वह उसे किसी भी तरह से तकलीफ में नहीं देख सकती। जिसके बाद शहर के काफी सारे लोग एक साथ ब्लाइंड हो जाते हैं, जिसके चलते पूरे शहर में दहशत का माहौल बन जाता है। लोगों को लगने लगता है कहीं वो भी ब्लाइंड ना हो जाए। इसी वजह से गवर्नमेंट ब्लाइंड हो चुके लोगों को एक खाली पड़े असाइलम में क्वारंटीन कर देती है। जिसके बाद डॉक्टर को भी क्वारंटीन करने के लिए गवर्नमेंट के कुछ लोग वहाँ आते हैं। वह डॉक्टर की वाइफ को साथ आने से मना कर देते हैं, क्योंकि उसकी आंखें अभी बिल्कुल ठीक थी। मगर डॉक्टर की वाइफ डॉक्टर को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, इसीलिए वह उनसे झूठ बोल देती है कि उसे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जिसके बाद वह भी अपने हस्बैंड यानी कि डॉक्टर के साथ उस असाइलम में आ जाती है। डॉक्टर की वाइफ डिसाइड करती है कि वह किसी को नहीं बताएगी कि वह देख सकती है। अब वहाँ एक के बाद एक रोजाना कई पेशेंट्स आना शुरू कर देते हैं, जिनमें डॉक्टर के खुद के पेशेंट्स भी मौजूद थे। इन सभी लोगों की जिंदगी में एकाएक इतना बड़ा चेंज या यूं बोले हादसा होने की वजह से इन सभी लोगों को काफी ज्यादा तकलीफ होना शुरू हो गई। इस बीमारी से इन सभी लोगों की जिंदगी में अचानक से सफेदी आ गई। इस बीमारी को बाद में व्हाइट ब्लाइंडनेस का नाम दिया गया, जो कि धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलने लगी और अब हजारों लोग रोजाना इससे संक्रमित होने लगे। इस असाइलम में भी सैकड़ों लोग रोजाना आना शुरू हो जाते हैं, जिससे असाइलम में हद से ज्यादा भीड़ होने लगती है। इनको यहाँ तक लाने वाले आर्मी वाले लोग भी अपने शरीर को एक पीपीई किट से ढके हुए हैं, क्योंकि सरकार नहीं चाहती बीमारी किसी तरह से आर्मी तक पहुंचे। हालांकि डॉक्टर की वाइफ इन सभी इन्फेक्टेड लोगों के बीच में रहती है, मगर उसका शरीर इस बीमारी के प्रति पूरी तरह से इम्यून है, इसीलिए उसकी आंखों में इस बीमारी का कोई असर नहीं पड़ता। इस असाइलम की निगरानी में लगे आर्मी वालों को सरकार ने खुली इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं कि जो भी यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेगा उसे गोली मार दी जाए। साथ ही अब असाइलम में और ज्यादा लोगों के होने की वजह से यहाँ अब चारों तरफ गंदगी फैलने लगी है, क्योंकि सरकार भी अब इन लोगों पर ज्यादा ध्यान देना बंद कर देती है। और क्योंकि यहाँ डॉक्टर की वाइफ के अलावा सभी लोग ब्लाइंड हैं, तो वह साफ सफाई का ज्यादा ध्यान तो रख ही नहीं सकते।